आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे नाम से पता चलता है कि इक्यू मीन्स इक्वल, इक्वल पोटेंशियल तो जानते हो, और सरफेस। तो किसी भी सरफेस में अगर पोटेंशियल फिक्स्ड हो तो उसको कहेंगे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज ये एक चार्ज है, यहां रखा गया है एक चार्ज क्यू। तो इस क्यू चार्ज के किसी भी एक डिस्टेंस ले लेते हैं आप, इस डिस्टेंस के पास यहां कुछ पोटेंशियल सपोज भी, और इसके अराउंड सेम डिस्टेंस पर अगर यहां आर रखते हैं, ये डिस्टेंस इधर आर, ये डिस्टेंस, तो ये जो 3 पॉइंट हुआ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये तीनों पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा? तीनों का इक्वल होगा। क्यों ना? पोटेंशियल का हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं, पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर, here r is equal for the all three cases, therefore potential is same। तो इस तरह के सरफेस को हम लोग अगर यहां एक सरफेस ड्रॉ कर देते हैं, एवरी पॉइंट अराउंड दिस ऑन दिस सर्कल पोटेंशियल इज इक्वल, दैट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसका डेफिनेशन थोड़ा लिख लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। डेफिनेशन: इक्विपोटेंशियल इज दैट सरफेस इमेजिनरी सरफेस लिखो, बेस्ट होगा। इमेजिनरी सरफेस on which at every point the potential is same, that is known as equipotential energy। Example: what is the example? एक स्फीयर है लाइक ए फुटबॉल, उसके सेंटर है 3D फिगर को इमेजिन करो। ये एक फुटबॉल है, उसका सेंटर है जहां पर हम सर्टेन चार्ज क्यू को प्लेस किए। तो एवरी पॉइंट ऑन द स्फीयर द पोटेंशियल इज सेम। चाहे ये पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट लेंगे, क्योंकि ये तो हम सर्किल के देख रहे हैं 2D फिगर। तो लोग इमेजिन करो एक 3D फिगर सॉलिड लाइक ए बैलून, स्फेरिकल बैलून और स्फेरिकल बॉल। सेंटर से ईच पॉइंट पे चार्ज, सेंटर से हर एक पॉइंट पर, मतलब ऑन द सरफेस चार्ज इज डिस्टेंस कांस्टेंट है, रेडियस डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस कांस्टेंट है, अकॉर्डिंग द फॉर्मूला पोटेंशियल आल्सो। इस तरह का सरफेस को हम लोग कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एग्जांपल लिख लो। A spherical surface
at center of which a charge is placed, a spherical surface at center of which a charge is placed. This is the example of equipotential surface. नोट करो, इसको मिटाएंगे. अब देखो, सपोज एक चार्ज का डायरेक्शन मान लिया जाए इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, जानते हो किस डायरेक्शन है? इस डायरेक्शन में हम लोग लिए हैं. यहां पर कोई भी एक रेक्टेंगल सरफेस हम ले लेते हैं, तो ईच केस में, ईच पॉइंट में पोटेंशियल तो सेम होगा. जिस इस तरह के सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल. वहां स्फीयर लिए थे, यहाँ रेक्टेंगल सरफेस लिए, इसमें क्या होगा, पोटेंशियल इज सेम. दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन क्या होगा, उसका हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में हम जानते हैं कि पोटेंशियल सेम है. तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक अगर हम जाएं किसी चार्ज को लेकर, तो हमें क्या वर्क डन करना पड़ेगा, उसका निकालेंगे. सपोज ये चार्ज यहां रखा गया है क्यू, ये इक्विपोटेंशियल है, स्फेरिकल है. इक्विपोटेंशियल सर्किल भी ले सकते हैं समझने के लिए, एक ही चीज है. और एक सर्किल लेंगे और एक सर्किल ले लिए यहां पर, ये सरफेस अलग अलग सरफेस है. इस तरह और एक सरफेस ले सकते हैं. ये अलग अलग सरफेस में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है. ये पॉइंट है ए, दिस इज बी, सी एंड डी. देयर आर 4 पॉइंट. तो क्या चारों पॉइंट में पोटेंशियल सेम होगा? सेम नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर एक पॉइंट चार्ज क्यू से अलग अलग डिस्टेंस में है. और हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा, कांस्टेंट चार्ज यहां कांस्टेंट रखा गया है क्यू चार्ज, और डिपेंड करेगा कितना डिस्टेंस दूर है इस चार्ज से. तो यहां खाली वेरी कर रहा है डिस्टेंस. क्यू ए का डिस्टेंस जो है क्यू बी का डिस्टेंस ज्यादा है, क्यू सी का और ज्यादा है क्यू बी का. तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस है. तो ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस होने के कारण पोटेंशियल ऑल्सो डिफरेंट. तो यहां पोटेंशियल मान लो, सपोज दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज V3 एंड दिस इज V4. तो V1 इज नॉट इक्वल्स टू V2, नॉट इक्वल्स टू V3, नॉट इक्वल्स टू V4. ये इक्विपोटेंशियल नहीं है. लेकिन देखो, लेकिन इसी सर्कल में, ऑन द सर्कल, एवरी पॉइंट, एवरी एंड ईच पॉइंट, सपोज दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q और R. तो पॉइंट A और पॉइंट B और पॉइंट R तीनों में लेकिन पोटेंशियल इज सेम. क्यों? रेडियल डिस्टेंस तीनों का सेम है फ्रॉम चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. सिमिलरली इस सरफेस में हर एक एंड ईच एंड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा. तो ये इंडिविजुअली, ये सब एक एक सर्कल देखेंगे तो इसका जो सरफेस होगा सब इक्विपोटेंशियल है. लेकिन अगर सरफेस से हम रेडियल डिस्टेंस चेंज कर देंगे तो अलग सरफेस में आ जाएंगे, तो उसका इक्विपोटेंशियल वो नहीं होगा, वो डिफरेंट पोटेंशियल होगा. तो अगर हम इस पॉइंट से, ए से हम इधर गए, बाहर गए, फिर वापस हम आर पर आ गए, डायरेक्शन देखो, बी से हम पॉइंट, सपोज ये एस गए, एस से फिर आर गए,
तो क्या वर्क डन करेंगे? याद रखो, अभी एक्सप्रेशन निकालेंगे। वर्क डन फ्रॉम सेम पोटेंशियल पोजीशन इज 0। अगर हम बी से कहीं भी घूमकर हम आर तक आए और आर सेम पोटेंशियल V1 में है, तो वर्क डन 0 होगा। क्यों ना? हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू W बाय Q। वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, पोटेंशियल है, तो वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू Q। V इंटू Q को हम लिख सकते हैं V इंटू डेल्टा Q, दैट इज डिफरेंस इन एनर्जी। तो देखो V बाय डब्ल्यू क्यू, अगर हम सेम पोटेंशियल में रहें और सेम पोटेंशियल से फिर हम सेम पोटेंशियल में रहकर सेम पोटेंशियल जाएं, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। अगर चेंज इन पोटेंशियल सेम रहे तो वर्क डन क्या होगा? ना। ये अगर डेल्टा V, इसको डेल्टा V कर देते हैं और आसान होगा, डेल्टा V इंटू क्यू। ठीक है, तो अगर V को हम नहीं चेंज करते हैं, डेल्टा V यहां क्या है? डेल्टा V 0 है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम है, V1 माइनस V1 0। तो डेल्टा V अगर 0 है तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन ऑल्सो 0। इसका माने एक हमको कंसेप्ट यहां आया कि सेम पोटेंशियल में एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन में इक्वल पोटेंशियल में जाएंगे तो वर्क डन इज 0, लेकिन हम दूसरा पोटेंशियल जाएंगे तो वर्क डन 0 नहीं है। एक और चीज, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसको बताते हैं। इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल क्या प्रॉपर्टीज है? 3 प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ना होगा। 3 पहला क्या है? ये अगर इक्विपोटेंशियल में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो लिखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज राइट एंगल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गया। ये एकदम कंसेप्ट, इसको ठीक रखो, न्यूमेरिकल में भी हेल्प होगा। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल में जाएंगे। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 2, द डायरेक्शन ऑफ E का डायरेक्शन देखो। अगर यहां पर और एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो किसका ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा है, V1 या V2 का? पोटेंशियल ज्यादा होगा तुम्हारा V1 का। क्यों? नियरर टू द Q। तो V1 इज ग्रेटर देन V2। और एक सर्कल ले लेंगे V3 सबसे स्मॉलेस्ट होगा, V2 इज ग्रेटर देन V3। इस सीक्वेंस में हम लोग जाएंगे, जो नियरेस्ट टू चार्ज है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल का वैल्यू घटेगी। तो सेकेंड वन हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शन
of E, electric field, E means electric field, is higher potential to lower potential. Very very important. This is माइंड में सेट कर लो. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. क्लियर है? लिख लो इसको. नंबर 3 बता रहे हैं. The work done जो अभी हम बताएं, the work done क्या बताए थे कि वर्क डन जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट क्या होगा, इज 0. द नेट वर्क डन या वर्क डन ऑन ए चार्ज, द वर्क डन ऑन ए चार्ज for carrying it between any two point कहां, any two point और इक्विपोटेंशियल surface is 0. The work done or net work done on a charge for carrying it between any two points on equipotential surface is 0. ये 3 प्रॉपर्टीज है. ये जो 3 प्रॉपर्टीज है हम बताएं अभी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल, ये आता है एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छी तरह से माइंड में सेट करो और आगे हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे. एनसीईआरटी से देख रहे हैं, न्यूमेरिकल तो करना ही होगा. अभी इसको लिख लो, उसको हम मिटाएंगे. देखो, एक एनसीईआरटी का हम देख रहे हैं क्वेश्चन, चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1. टोटल क्वेश्चन तो संभव नहीं बनाना, जितना होगा या कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? टू charges given at 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 60 centimeter, are located 16 centimeter apart at what point पॉइंट भी है, पॉइंट भी, इसमें मोर देन 1 पॉइंट हो सकता है. क्वेश्चन देखो, पॉइंट लिखा हुआ है, इसका ना मोर देन 1 पॉइंट हो सकता है, ये इसमें फोकस करो. ऑन द लाइन joining the 2 points, two charges is the electric potential 0? क्वेश्चन मार्क 0. क्या इस पॉइंट पे ऐसा हो सकता है? ये 2 चार्ज गिवन है जिसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है. क्या एक पॉइंट है, क्या 2 पॉइंट है, या बहुत सारा पॉइंट हो सकता है? टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी बी 0. टेक द पोटेंशियल
एट इंफिनिटी इज जीरो। हम लोग को गिवन क्या है कि पोटेंशियल को इंफिनिटी में ले लो, वो जीरो होगा। तो चलो इसको सॉल्यूशन निकालते हैं इस न्यूमेरिकल का। टू चार्जेस है, दो चार्जेस रखते हैं, एक पॉइंट ए पर रखते हैं और एक पॉइंट रखते हैं बी पर, दो पॉइंट में। यहां पर चार्ज Q1, यहां चार्ज Q2। चार्ज का वैल्यू यहां दिया हुआ है 5 × 10⁻⁸, यहां है -3 × 10⁻⁸ कूलम। ये 16 सेंटीमीटर अपार्ट है, दिस इज 16 सेंटीमीटर। अब देखो दो अलग अलग चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पोटेंशियल जीरो होगा? तो इसका वैल्यू कम है, मैग्नीट्यूड देखो, साइन में मत जाओ, मैग्नीट्यूड है 3, यहां मैग्नीट्यूड है 5। तो पोटेंशियल होगा नजदीक जो मिनिमम है वहां पर। ये पॉइंट हम ले लेते हैं C, और एक बाहर की तरफ भी हो सकता है, दो पॉइंट। ये डिस्टेंस को X ले लेते हैं या डिस्टेंस Y ले लेते हैं D। तो हमें दो पॉइंट मिला है जहां पोटेंशियल हो सकता है जीरो है, मतलब दिया है जीरो। देखो अराउंड अगर 3D सोचेंगे तो बहुत सारा पॉइंट होगा, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हमको 3D में नहीं जाना है, 2D में। 3D में तो बहुत सारे स्पेस में होगा पॉइंट जहां इक्वल पोटेंशियल, ये दोनों का पोटेंशियल जीरो होगा। लेकिन हमको वो नहीं करना है, हमको कॉम्प्लिकेट में नहीं जाना है। हमको C और D दो पॉइंट लिए हैं जहां हम मान लेंगे पोटेंशियल विल बी जीरो, दैट इज V विल बी जीरो, V विल बी जीरो, these 2 points. Okay. If V is zero, the net potential what? Yes. हम लिख सकते हैं V net दोनों के लिए क्या हो जाएगा? 1/4πε0 into Q1/16 - x। क्यों 16 - x होगा? अगर यहां x है तो ये क्या हो जाएगा? 16 - x, टोटल 16 है, -1/4πε0 into Q2/x must be equal to 0 because V is 0। V is 0 तो V की जगह 0 बैठा दिए तो ये 0 हो गया। अब यहां पर हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे 1/4πε0, यहां Q1 का वैल्यू बैठा देते हैं, 10⁻⁸ भी बाहर चला आएगा क्योंकि इक्वल है दोनों का ऑर्डर। 5/16 - x माइनस 3/x इक्वल्स टू 0। ये इधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा? 5/16 - x, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहां तो हम माइनस कर ही दिए हैं तो यहां माइनस का जरूरत नहीं है। -3/x विल बी 0। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? इसको मिटा रहे हैं ऊपर वाला, तो यहां सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लो तो एक पॉइंट का हमको निकल जाएगा। यही कर रहे हैं, सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5/16 - x इक्वल्स टू 3/x, 5x इक्वल्स टू 3, 16 - x, 5x 48 - 3x, 8x इक्वल्स टू 48। सिंपल एल्जेब्रिक सॉल्यूशन है, घबराने की जरूरत नहीं है। 48/8, तो रिजल्ट हमारा हाथ में क्या आया? x इक्वल्स टू 6। इसका माने एट द पॉइंट C from 6 centimeter from B, the potential will be 0। एक आंसर आ गया। सेकंड आंसर, और एक पॉइंट ले सकते हैं इधर, y पुट कर देते हैं, मिटाते हैं इसको। सिमिलरली V इक्वल्स टू
माइनस, देखो इसके लिए माइनस होगा और इसके लिए प्लस होगा, पहले इसको लेते हैं, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 है -3 इंटू 10⁻⁻8 बाय R है Y प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए 16 प्लस y, माने 16 प्लस y विल बी 0। सिमिलरली सॉल्यूशन करो, उसको सॉल्यूशन करके हम डायरेक्ट करते रहे, ये कॉमन आएगा 0 हो जाएगा उधर जाकर। y का सॉल्यूशन करो, देखो कितना आ रहा है, ये 0 आएगा, 10⁻8 भी कॉमन लेंगे 0 हो जाएगा, तो -3 प्लस हो जाएगा 3/y प्लस 5/16 प्लस y इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो इसको, और कहीं माइनस है, ये उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3/y 5/16 माइनस y प्लस y 48 plus 3y equals to 5y, 2y equals to 48, y equals to 24। तो B पॉइंट जो है ये B से 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पोटेंशियल 0 होगा। क्लियर है? दो पॉइंट, हम यहां 2 पॉइंट लिए, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, बार बार बोल रहे हैं, ये अगर हम 3D सोचते हैं तो इसके अराउंड बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, कहां कहां हम लोग पता नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं, तुमको 2 पॉइंट निकालना है बिटवीन एन बी और अवे फ्रॉम बी। ये 2 पॉइंट कितना डिस्टेंस पर होगा, ये 6 सेंटीमीटर और y होगा 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह का और न्यूमेरिकल बनाओ, एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल है सॉल्व करो, अदर बुक्स में भी बना सकते हो, जो प्रॉब्लम है पूछो, लेकिन न्यूमेरिकल जब तक नहीं बनाओगे कंसेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकता। हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल बनाओ। 11 में उतना प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन 12 में ज्यादा प्रेशर है, इसलिए 12 के लिए हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। सॉल्व नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, हमसे पूछो, लेकिन हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, आज इतना रखते हैं, आगे क्लास में